ओम नमो नारायण। स्वागत है आपका हमारे पूजा भक्ति चैनल में। बैसाख मास महात्म्य का चौथा अध्याय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो को आप डेली सुन सकें। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण जब बैसाख मास के धर्म अतिशय सुलभ और पुण्य राशि प्रदान करने वाले हैं, भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक हैं, चारों पुरुषार्थों की तत्काल सिद्धि करने वाले हैं, सनातन और देवोक्त हैं, तब संसार में इसकी प्रसिद्धि कैसी नहीं हुई। देवसूत जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उसमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार को भोगते हैं, पुत्र पौत्रादि संपदाओं की अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाइयों से कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है, और इसीलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े ही प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। तुच्छ आशाओं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम में कर्मों के ही उपासक होते हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इहलोक में परलोक को सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूर्ख मनुष्य इन धर्मों को नहीं जान पाते। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। वे भूषण तथा महाराज नृग के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपने इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। वे ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी ही भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृगया में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न हैं। वे कहीं पौशाला बनवाते हैं तो कहीं छाया मंडप, किनारों पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनवाते हैं, कहीं वृक्षों के नीचे बैठने के लिए लोगों को पंखा डलवाते हैं, कहीं ऊँख देते हैं, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते हैं, कहीं फल देते हैं, दोपहरी में लोगों को छाया देते हैं, संध्या के समय कोई शरबत पिलाता है, कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार करके साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों को हितकर बुलाकर बिछाते हैं, और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटकाते हैं। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब आप क्या कर रहे हो? वे बोले, ये बैसाख मास के कृतज्ञ रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अधर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुनः पूछा, इसके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता की जाती है? उन्होंने उत्तर दिया, हमें इस समय यह बताने के लिए अवकाश नहीं। आप गुरु जी से ही यह प्रश्न कीजिए। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा शीघ्र ही महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर गए, जो योग शक्ति से संपन्न था। राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक अतिथि सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्रम शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते हुए देखा, किंतु उसके संबंध में जब प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है। कृपया करके आप मुझसे उनका वर्णन करें। तब वशिष्ठ गुरुजी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसमें यह उत्तम निश्चय किया, भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भक्त गणों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की प्रवृत्ति है वह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है, जिससे वैशाख मास में बताए गए धर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है। उसके उन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं, उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं।
संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होते हैं, अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसीलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री जल हरि में पूजा करने असुकलिस का नाश करते हुए शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े ही परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के प्रतिकारक और शुभ होने का कारण होते हैं। बड़े बड़े यज्ञों कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं तथा भ्रपल तुम वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो। इस प्रकार से वैश्य धर्म के पालन की आवश्यकता के और शास्त्रों से युक्त से भली भांति सिद्धि करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों को राजा का समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और अपने घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु ने भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्माश अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर में डंके की चोट पर यह घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय होगा और उसे राज्य से निकाल देने के योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चय आदेश है। पिता पुत्र अथवा कोई भी वैश्य धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की भांति दंड का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पौशाला और दान धर्म कर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उद्देश्य करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन में सर्वस्त्र सब जगह देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ। आगे चलकर खूब बड़े हुए वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते वे भगवान विष्णु के धाम में जाते। वहाँ के मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगी। देवताओं के जो लोक हैं वो सब शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों में शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नरक में पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जाता। चित्रगुप्त जी ऐसे मौन भाव से बैठे हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, नारद, इस समय पृथ्वी पर जो एक राजा राज्य करता है वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख माह का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी मनुष्य विष्णु के परम धाम को चले गए। मुनि श्रेष्ठ उस राज्य ने उस समय मेरे लोगों का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह सब समाचार उससे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक को चले गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सब लोगों के पितामह हैं और समस्त लोकपाल दिग्पाल तथा देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, कमलासन काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है वह काठ की कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपयोग करता है वह 300 कल्पों तक योनि रूप नरक में जाता है।
जो कार्य में निर्गुण और कार्य में किया हुआ असमर्थ होकर अपने घर पर ही बैठा रहता है, वह बिलाव होता है। मैं आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता हूँ। मैं तब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथानुसार पुण्यात्मा को पुण्य के फल से और पाप को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैषमखोर पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले गए। उनके मरे हुए पितरों और माता आदि विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। देव बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास में मिल रहे संपूर्ण तिथियों में दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त होती है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन मास महात्म्य की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्म का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की मेरी समझ से कोई सीमा नहीं, क्योंकि अब सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो वह भी बढ़ता नहीं। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला ही जान पड़ता है। वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म अधर्म कर्म को मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता को घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उनकी पत्नी का पूर्ण संसार में विख्यात है। उनकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिप्ति को मिटाने के उद्ग्रत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी को नहीं सुनाया गया। भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे में कोई किसी का डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता हो। प्रेम से बोलो जय जय श्री हरि।